हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भारत के जलप्रपातों पर चर्चा करेंगे। पहले हम भारत के कुछ जलप्रपात देखेंगे, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत की प्रमुख जलप्रपात। सबसे पहले देखेंगे हम कि जलप्रपात होता क्या है। जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहां नदी का पानी पहाड़ की चट्टानों से नीचे भूमि पर गिरता है। किसे कहते हैं जलप्रपात? जहां नदियों का पानी, जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है कि ऊपर से नदियों का पानी आ रहा है और ये पहाड़ों की चट्टानों से ऐसे नीचे भूमि पर गिर रहा है, इसे झरना भी कहते हैं। तो ये क्या हो गया? जलप्रपात। अगर पानी सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। अगर नदी का पानी अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसे महाजलप्रपात कहते हैं। ये कंप्लीट हुआ जलप्रपात। अगर सामान्य मात्रा में और कम ऊंचाई से नीचे गिरे तो हो गया जलप्रपात, और अगर अधिक मात्रा में और अधिक ऊंचाई से गिरे तो उसे कह देंगे महाजलप्रपात। अब आगे देखते हैं कुछ जलप्रपात, जैसे फर्स्ट है चित्रकूट जलप्रपात। यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। अब देखिए जो जलप्रपात होते हैं इसमें आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने होते हैं। तो ये जो जलप्रपात है कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के राज्य में। किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ये 2 पॉइंट हुए यहाँ पर। आगे देखते हैं, यह भारत का न्याग्रा प्रपात नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है कि न्याग्रा प्रपात के नाम से किसे जाना जाता है, तो हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसमें। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। तो इसमें 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गए, तीनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे येरना जलप्रपात। यह मध्य प्रदेश के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर स्थित है। अब ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य के महाबलेश्वर के समीप नर्मदा नदी पर। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 183 मीटर है। नेक्स्ट देखेंगे महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जलप्रपात। ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादातर इसी जलप्रपात से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर इसका नाम जोग जलप्रपात है, इसी का एक दूसरा नाम गरसोप्पा जलप्रपात है। तीनों यहाँ पे अटैच कर दिए गए हैं और इसी का एक नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसके 3 नाम है, जोग जलप्रपात, गरसोप्पा जलप्रपात और उसी का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात। कोई एक नाम देकर आपसे पूछ सकता है इसका नया नाम कौन सा है, तो हो जाएगा महात्मा गांधी जलप्रपात। देखते हैं इसके बारे में। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ये भारत का कैसा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। अब चूंकि ये देखिए सब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है तो इसके बारे में सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे ये कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। किस नदी पर? शरावती नदी पर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो है ही। अब आगे इसी से रिलेटेड एक और जलप्रपात देखते हैं, कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। अब देखिए यहाँ पर तो कहा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या महात्मा गांधी है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि कुचिकल झरना जो है वह भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है। कुचिकल झरना कर्नाटक राज्य में उडुपी शिमोगा जिले की सीमा पर वराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पर स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक जिले में। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है 455 मीटर है और इसकी 255 मीटर। तो ऊंचाई से तो हम क्लियर कर सकते हैं कि सबसे ऊंचा हो गया कुचिकल, लेकिन जो माना जाता है वह माना जाता है महात्मा गांधी जोग गरसोप्पा जलप्रपात को सबसे ऊंचा माना जाता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये जो कुचिकल जलप्रपात होता है ये जब ऊपर से ऐसे गिरता है, कुछ दूर गिरता है, उसके बाद ऐसे फैल जाता है, फिर कुछ दूर गिरता है, फिर ऐसे फैल जाता है और फिर ऐसे गिरता है, तो ये कुछ दूर गिरने के बाद फैल जाता है। लेकिन ये जो महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जलप्रपात होता है ये ऊपर से सीधे ऐसे गिरता है। तो इसी कारण से जो सबसे ऊंचे जलप्रपात की मान्यता दी जाती है वह दी जाती है महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा को। देखते हैं मैप में, ये देखिए जोग गरसोप्पा कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये कर्नाटक वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर ये स्थित है, यहाँ पर जोग
ये इसी को कहते हैं गरसोप्पा जलप्रपात। आगे देखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 90 मीटर है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? शिव समुद्रम किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। नेक्स्ट देखेंगे चूलिया जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ये जलप्रपात राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। नदियों वाला वीडियो जो आपको दिया गया था उसमें मैप से सारी नदियाँ बताई गई थी, कौन सी कहाँ पर है, सारे पॉइंट नदियों के क्लियर किए गए थे। तो यहाँ पर नदियाँ बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। तो कहाँ पर है चूलिया जलप्रपात? राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी में। मैप में कहाँ पर दिखाया गया है? ये राजस्थान वाला क्षेत्र है और ये यहाँ पर दिखाया गया है चूलिया जलप्रपात। किस नदी पर? चंबल नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे वसुधारा जलप्रपात। वसुधारा जलप्रपात कहाँ पर है? ये उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा नदी पर स्थित है। क्या है इसमें? उत्तराखंड राज्य और अलकनंदा नदी। नेक्स्ट देखेंगे पुनासा जलप्रपात। पुनासा जलप्रपात कहाँ है? ये राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। यह भी चंबल नदी पर स्थित है और चूलिया भी राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित था। नेक्स्ट देखेंगे गोकक जलप्रपात। ये कहाँ है? ये कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में गोकक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। तो कहाँ है ये? कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले में। किस नदी पर स्थित है गोकक जलप्रपात? गोकक नदी पर। इसकी नदी तो सिंपल हो गई उसी के नाम से। इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर है। ये देखिए मैप में देखते हैं, ये तो पूरा कर्नाटक वाला क्षेत्र है और ये यहाँ पर दिखाया गया है गोकक जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है ये? गोकक जलप्रपात। और ये यहाँ पर है येन्ना जलप्रपात। आगे देखेंगे धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। तो कौन सा जलप्रपात हो गए है? धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर। ये देखिए ये वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का होता है और ये यहाँ पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखेंगे चंचाई जलप्रपात। ये जलप्रपात मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी में स्थित है। कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बीहड़ नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 130 मीटर है। नेक्स्ट है बिहार जलप्रपात। ये टोंस नदी पर स्थित है तथा इसकी ऊंचाई 100 मीटर है। बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर। नेक्स्ट है दूधसागर जलप्रपात। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? यह जलप्रपात गोवा तथा कर्नाटक राज्य की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। तो यहाँ पर देखिए कि यह जो दूधसागर जलप्रपात है किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। कहाँ पर है ये? गोवा और कर्नाटक राज्य की सीमा पर। देखते हैं मैप में। देखते हैं मैप में, ये जो धुआंधार जलप्रपात है ये यहाँ पे कर्नाटक के बीच में यहाँ पर गोवा है और गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। मैप में नहीं दिखाया गया है। आगे देखते हैं किलियूर जलप्रपात। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में किलियूर नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में किलियूर नदी पर। नेक्स्ट है पायकारा जलप्रपात। यह जलप्रपात तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। इस जलप्रपात का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? पायकारा जो जलप्रपात है किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट है, किन पहाड़ियों के बीच में है ये? नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सा जलप्रपात है? तो पायकारा जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा इसे। और इस जलप्रपात का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात, यह जलप्रपात झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 74 मीटर है। कहाँ स्थित है यह? झारखंड राज्य में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। और इसकी
ऊंचाई कितनी है? 74 मीटर है। देखते हैं मैप में, ये देखिए यह है हुंडरू जलप्रपात। तो ये हो गया हुंडरू जलप्रपात। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, और पायकारा जलप्रपात भी देखते हैं। पायकारा कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु इधर वाला होता है और इधर वाला क्षेत्र केरल होता है। तो इस तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तमिलनाडु में है ये पायकारा जलप्रपात, जो कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। तो जलप्रपात कंप्लीट हुआ। अब इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात, होगेनक्कल जलप्रपात, कोर्टासलम जलप्रपात या जोग जलप्रपात? तो इसका राइट आंसर आप लोग तुरंत बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोग जलप्रपात, जो किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। इसका और क्या क्या नाम है? एक नाम है जेरसप्पा, और इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो इसका नया नाम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 253 या कहीं कहीं पर 255 भी मिलती है। तो 255 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो सबसे ऊंचा हो गया जोग जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये भी बताया गया था आपको। कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या केरल? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? ये भी बताया गया था। सरदार पटेल जलप्रपात, महात्मा गांधी जलप्रपात, जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात या इंदिरा गांधी जलप्रपात? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती, कावेरी, नर्मदा या चंबल? ये भी बताया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी पर जोग जलप्रपात निर्मित है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, तापी, इंद्रावती या चंबल? ये भी बताया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तापी, शरावती, नर्मदा या इंद्रावती? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कपिलधारा जो जलप्रपात है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। इस नर्मदा नदी का एक और नाम है रेवा। नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताया गया था आपको, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी? तुरंत बता सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती या गोकक? बताया गया था गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर ही स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर, कावेरी नदी पर, इंद्रावती नदी पर या नर्मदा नदी पर? ये भी बताया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पर स्थित है? यह झारखंड में स्वर्ण नदी के पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? अब ये देखिए आ गया नियाग्रा शब्द, ये भी आपको अभी पीछे बताया गया था। बरकाकाना प्रपात, चित्रकूट प्रपात, रजत प्रपात या केवटी प्रपात? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में दिया है जलप्रपात और सेकंड में दिया है नदी। तो ए नंबर है जोग जलप्रपात, किस नदी पर यह स्थित है? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस में है? कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर बताया गया था। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A1, B2, C3, D4। ऑप्शन नंबर डी देखिए, A1, B2, C3 और D4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है? रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर या बोधगया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर बताया गया था हुंडरू जलप्रपात? स्वर्ण रेखा नदी पर। कहाँ पर? झारखंड में। तो कहाँ हुआ ये? रांची में। झारखंड की राजधानी क्या होती है? रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है महात्मा गांधी? जोग प्रपात में, शिव समुद्रम प्रपात, गोकक प्रपात या इनमें से कोई नहीं?
तो ये जो महात्मा गांधी किसका नया नाम था? जोग प्रपात। इसी को जोग या गरसिप्पा प्रपात भी कहते हैं। इसी का एक और नाम महात्मा गांधी प्रपात भी है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक जो प्लांट है वह कहाँ पर स्थित है? जोग प्रपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है? यहाँ पर है किस जिले में स्थित है? बेलगांव, धारवाड़, रायचूर या बीदर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोकक प्रपात आपको बताया भी गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये गोकक जलप्रपात जो है ये बेलगांव, कर्नाटक राज्य के बेलगांव के पास स्थित है। कहाँ पर ये? पश्चिमी घाट में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट ... से संबंधित है। किससे संबंधित है? कावेरी, कृष्णा, जोग प्रपात या श्रृंगेरी। ये देखिए नहीं बताया गया था आपको, यहाँ पर बताए दे रहे हैं कि ये जो जोग गरसोप्पा जलप्रपात बताया गया था वह 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। कौन सा प्रपात? जोग गरसोप्पा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है वह 4 छोटे छोटे प्रपातों से मिलकर बना है। कौन कौन से? ये चारों हैं राजा, रानी, रोरर और रॉकेट। तो ये किससे संबंधित हो जाएंगे? जोग प्रपात से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? नवादा, रोहतास, कटिहार या भागलपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काकोलत जलप्रपात जो है ये बिहार राज्य के नवादा जिले के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून, मसूरी, पंतनगर या श्रीनगर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है यह देहरादून से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर एक राजपुर नाम का गांव है वहीं पर स्थित है। कितनी दूरी पर? इससे 16 किलोमीटर की दूरी पर एक राजपुर गांव में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा जलप्रपात स्थित है? अब इसे देखिए तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं, आपको बताया भी गया था। जोग, येन्ना, धुआंधार या पायकारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। पायकारा जलप्रपात जो है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है ये, और ये तमिलनाडु से में जो ऊटी है उससे लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ एक बांध का निर्माण भी किया गया है जिससे जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, ये तो सुमेलित है, राइट है। धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, ये भी राइट है। सहस्त्रधारा प्रपात, बाल्दी नदी, ये भी राइट है। गरसोप्पा प्रपात, कावेरी नदी, ये बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि आपको बताया गया है कि गरसोप्पा प्रपात जो है वह किस नदी पर है? शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोग, कर्नाटक, पापनासम, हिमाचल प्रदेश, धुआंधार, मध्य प्रदेश, हुंडरू, झारखंड। तो ये तीनों तो आपको बताए गए हैं, ये तीनों ही राइट हैं। इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पापनासम, हिमाचल प्रदेश। पापनासम जलप्रपात जो है वह हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आज का टॉपिक भारत की जलप्रपात कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।